डोमेन नंबर 7 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर आज है इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट है द फर्स्ट गोल ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट। इसका पहला जो रोल है वो ये होता है कि इट्स ए प्रोसेस टू रिस्टोर नॉर्मल सर्विस ऑपरेशंस, जिसे हम बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान में भी हमने देखा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कितना जल्दी अपनी पुरानी स्टेट पे या हेल्दी स्टेट पे ले आते हैं बिज़नेस को कोई भी इंसिडेंट होने के बाद। अब इसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि 10 पॉसिबल लेवल्स ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड मेंटेन, कि जो भी आपका बेस्ट ऑपरेशन था इस इंसिडेंट से पहले आपने उस स्टेट के ऊपर आना होता है। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास आता है प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इंसिडेंट होने से पहले उसके लिए बेस्ट प्लानिंग करते हैं अपनी, कि अगर कोई भी कोई किसी किस्म का इंसिडेंट होता है, कोई थेफ्ट हो गई, कोई आपका डेटा ब्रीच हो गया, या कोई सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, रैंसमवेयर आ गया या कुछ भी, उन सारी मेजर प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन करते हैं और उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं कि अगर कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हम इसे किस तरह हैंडल करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रिस्पांस प्रोसीजर्स आ जाते हैं। रिस्पांस प्रोसीजर्स के अंदर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं जिसे यूजुअली प्ले बुक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। फिर रिस्पांस अथॉरिटी हमारे पास आती है। रिस्पांस अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो कौन है, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे टेक ओवर कौन करेगी, कौन सी अथॉरिटी उस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि सारे प्रोसीजर्स एज़ पर द रेगुलेशंस एनफोर्स किए जाएं। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ जाती हैं, हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं कि हम किस तरह अपने नॉर्मल ऑपरेशंस पे आ सकते हैं। और फिर हमारे पास लीगल रिव्यू आता है, जिसके अंदर हम लीगल काउंसिल से अपने डिस्कस करते हैं, एप्लीकेबल लॉज देखते हैं और एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है और हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस चीज़ को हम आगे कैसे लेके जाएंगे। डिटेक्शन फेज़ के अंदर ये होता है कि हम पहली चीज़ ये देखते हैं कि उस इंसिडेंट को हैंडल करना कितना इजी या डिफ़िकल्ट है। जब हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो यूजुअली ये डिटेक्शन जो है हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमने इन्फोर्स किए हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके थ्रू होते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है कि कोई आपका पीसी कहीं ख़राब हुआ या थेफ्ट का केस हुआ या चोरी हो गया, तो आपने उस डेटा को किस तरह लेके आना है। अगर मेलवेयर आ गया तो एंटी मेलवेयर सिस्टम्स आपके काम कर रहे हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए होते हैं, लेकिन वो इतना स्लो साइबर अटैक होता है कि वो डिटेक्ट नहीं होता है आपके सिस्टम्स के ऊपर। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इस सिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें और कनेक्टेड हैं जो कि पॉसिबली अफेक्ट हुई होंगी इस किस्म के इंसिडेंट के बारे में। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्पांस के अंदर होता है कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है हर एक्शन की थ्रू आउट द इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, कि आपने क्या किया उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उसका अप्रोप्रिएट अलर्ट लेवल क्या था, कि आपने सबको इन्फॉर्म करना है या मैनेजमेंट में एक लिमिटेड लोगों को बताना है, कौन सा डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कौन सा लॉज आपके वायलेट हुए हैं, किसको नोटिफाई करना है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम मिनिमाइज़ करते हैं कोई और लॉस इस पर्टिकुलर एरर के बाद या प्रॉब्लम के बाद। अब कोई वायरस आया उसे हमने निकाल दिया, कोई एक्सेस किसी को मिल गई थी उसे हमने डिनाई कर दी, डिसेबल की हमने अपनी सर्विसेज या ऑपरेशंस रोक दिए उस इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। रिपोर्टिंग के अंदर ये आता है कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हमने डोमेन 1 के अंदर भी देखा था कि हमने किसको इन्फॉर्म करना है, लीगल काउंसिल को इन्फॉर्म करना है कि नहीं, हमने पब्लिक में कौन सी चीज़ें बतानी है, उसका स्कोप क्या था डैमेज का और कौन रिस्पॉन्सिबल था उन सारी चीज़ों के लिए। रिकवरी के अंदर होता है कि हम रिमूव कर देते हैं मेलवेयर्स वगैरह को सिस्टम से। अगर कोई ईमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं उन ईमेल्स वगैरह को निकाल देते हैं, उन सिस्टम्स को आइसोलेट करते हैं, उन कंप्यूटर्स को निकाल के कंप्यूटरली फॉर्मेट करके न्यू इमेजेस डिप्लॉय होते हैं और रिटर्न करने की कोशिश करते हैं एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल टू द प्री इंसिडेंट हमारी जो स्टेट थी। रेमेडिएशन के अंदर होता है रीबिल्ड करते हैं हम सिस्टम, जो भी ख़राब हुए थे उन्हें रिपेयर किया, वनरेबिलिटीज़ फिक्स की, सिस्टम पैच किया एज़ पर द बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान।
لیسن لرن جو کہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلمز آئی ہیں اسے ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کیس ان فیوچر اگر کچھ بھی اس طرح کی پرابلم آتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا ایکشنز لیے ہیں۔